जयराम रमेश ने कहा कि हम संसद के विशेष सत्र का बहिष्कार नहीं करेंगे। ये हमारे लिए जनता के मुद्दों को सामने रखने का मौका है। सोनिया जी ने प्रधानमंत्री को कहा है कि हमारे ओर से 9 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो हम उठाना चाहते हैं लोकसभा में, राज्यसभा में, कि ये जो सेंटर स्टेट रिलेशन को लेकर सभी कई राज्यों में जो चिंता जताई गई है, कई मुख्यमंत्रियों ने भी कहा है, इस पर चर्चा जरूर कराइए। मायावती का आरोप, देश के नाम को लेकर संविधान के साथ छेड़छाड़ की कोशिश। विपक्ष ने एक सोची समझी रणनीति के तहत अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा। देश के नाम को लेकर अपने संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का मौका बीजेपी के एनडीए को या खुद विपक्ष ने एक सोची समझी रणनीति व षड्यंत्र के तहत अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखकर इनको दिया है। या फिर ये कहा जाए ये सब कुछ सत्ता पक्ष व विपक्ष की अंदरूनी मिली भगत से हो रहा है, इसकी भी आशंका है। भारत को लेकर चल रही सियासत के बीच एस जयशंकर का बड़ा बयान। एक इंटरव्यू में विदेश मंत्री ने कहा कि भारत नाम से क्या दिक्कत है। एस जयशंकर ने कहा कि विरोध करने वाले संविधान पढ़े, इंडिया दैट इज भारत, ये संविधान में है, हर किसी को संविधान पढ़ना चाहिए। That is Bharat. It is there in the Constitution. Please, I would invite everybody to read it. इंडिया को भारत कहने पर संजय राउत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कहा, जब से हमने इंडिया गठबंधन बनाया तब से बीजेपी को देश से ही डर लगने लगा है। क्या क्या बदलेंगे? हमने इंडिया का नाम लिया है हमारे अलायंस को, तब से ये लोगों को अपने इंडिया जो अपना देश का नाम है, अपने देश से ही डर लगने लगा है। ये विश्व में पहली बार होता है कि कोई राज्यकर्ता, कोई रूलर अपने देश के नाम से ही घबराता है, डरता है और देश का नाम बदल जाता है। आप क्या क्या बदलोगे भाई? इंडिया को भारत लिखने पर बीजेपी कांग्रेस में वार पलटवार जारी। कांग्रेस ने बीजेपी पर संविधान बदलने का आरोप लगाया तो बीजेपी ने कांग्रेस पर संविधान के अपमान का आरोप लगाया। कांग्रेस की संविधान वाली पोस्ट पर भड़के जेपी नड्डा ने एक्स पर पोस्ट लिखकर कांग्रेस पर पलटवार किया। कहा, हम उस पार्टी से कोई उम्मीद नहीं कर सकते जो भारत की प्रस्तावना तक नहीं जानती। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पे भारत के संविधान की प्रस्तावना शेयर की थी। जेपी नड्डा ने कमी बताते हुए लिखा, कांग्रेस मतलब संविधान और डॉक्टर अंबेडकर के प्रति सम्मान की कमी। जेपी नड्डा ने लिखा, कांग्रेस को देश के सम्मान एवं गौरव से जुड़े हर विषय से इतनी आपत्ति क्यों है? भारत जोड़ो के नाम पर राजनीतिक यात्रा करने वालों को भारत माता की जय के उद्घोष से नफरत क्यों? कांग्रेस ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट से संविधान की पोस्ट शेयर की थी जिसमें कांग्रेस ने लिखा, इंडिया को मिटाना नामुमकिन है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने निमंत्रण पत्र पर कहा, राष्ट्रपति के द्वारा निमंत्रण पत्र मिला है। पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से पत्र आता था, अब प्रेसिडेंट ऑफ भारत की तरफ से आया है। यानी इंडिया शब्द से इतनी तकलीफ। जगह श्रीराम को मिला G20 शिखर सम्मेलन मिला है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से निमंत्रण पत्र आता था, तो प्रेसिडेंट ऑफ भारत की तरफ से आया, मतलब इंडिया शब्द से इतनी तकलीफ। एक देश एक चुनाव पर हलचल तेज हो गई है। थोड़ी देर में कमेटी की पहली आधिकारिक बैठक होगी। बैठक रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में होगी। रामनाथ कोविंद के आवास पर गृह मंत्री अमित शाह समेत सभी सदस्य मौजूद रहेंगे। पंजाब में आम आदमी पार्टी के मंत्री अनमोल गगन का बड़ा बयान। कांग्रेस संग पंजाब में कोई गठबंधन नहीं, सभी 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी आप। G20 सम्मेलन में रूस और चीन के राष्ट्रपति के शामिल नहीं होने पर बोले एस जयशंकर। कहा, कई बार ऐसा होता है कि कुछ कारणों की वजह से प्रमुख नहीं आ पाते, उनकी जगह प्रतिनिधि रखते हैं अपनी बात। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि हर कोई बहुत गंभीरता के साथ आ रहा है। मुझे लगता है कि हर देश अपनी स्थिति को दुनिया के सामने रखने की कोशिश करेगा।
प्रतिनिधित्व का स्तर किसी देश की स्थिति का अंतिम निर्धारक नहीं बनता। एस जयशंकर ने कहा कि याद रखा जाएगा भारत में होने वाला G20 शिखर सम्मेलन। G20 समिट के लिए दिल्ली पहुंचे नाइजीरियन राष्ट्रपति। G20 बैठक में भाग लेने के लिए कल देर रात दिल्ली पहुंचे। बोले G20 में आने वाले पहले विदेशी गणमान्य व्यक्ति हैं नाइजीरिया राष्ट्रपति। पदभार ग्रहण करने के बाद राष्ट्रपति टिनुबू की यह पहली भारत यात्रा है। जिल बाइडेन के कोविड पॉजिटिव होने के बाद कल भारत आएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन कोविड नियमों का पालन करेंगे। भारत की यात्रा से पहले जो बाइडेन ने भी एहतियातन अपना टेस्ट करवाया। जो बाइडेन का टेस्ट निगेटिव आया है। 8 सितंबर को पीएम मोदी और जो बाइडेन के बीच बैठक होगी। G20 की मेजबानी से पहले 2 दिन के इंडोनेशिया दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। पीएम मोदी जकार्ता में आसियान, भारत और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। G20 की वजह से पीएम मोदी का इंडोनेशिया दौरा छोटा होगा। 6 सितंबर की रात को दिल्ली से इंडोनेशिया के लिए रवाना होंगे और 7 सितंबर की देर शाम को लौटेंगे। आसियान भारत शिखर सम्मेलन में चीन के नए स्टैंडर्ड मैप को लेकर चर्चा की जा सकती है। ताइवान, दक्षिण चीन सागर, अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन को अपना बताया मैप को अस्वीकार करने की आम सहमति बनाई जा सकती है। आसियान को क्षेत्र में सबसे प्रभावशाली समूहों में से एक माना जाता है। सूत्रों के अनुसार 10 साल पुराने आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड एग्रीमेंट का रिव्यू किया जाएगा। G20 शिखर सम्मेलन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जारी किए नए यातायात प्रतिबंध। सभी तरह के मालवाहक वाहन, वाणिज्यिक वाहन, अंतर्राज्यीय बसें नहीं चलेंगी। मथुरा रोड, भैरव रोड, पुराना किला रोड और प्रगति मैदान सुरंग के अंदर नई वाहनों को अनुमति नहीं है। 7 और 8 सितंबर की मध्य रात्रि से 10 सितंबर तक परिवहन पर लगी पाबंदी। दिल्ली में पहले से मौजूद बसों समेत सभी प्रकार के वाणिज्यिक वाहनों को रिंग रोड और रिंग रोड से परे दिल्ली की सीमाओं की ओर सड़क नेटवर्क पर जाने की अनुमति दी जाएगी। G20 के मुख्य रूट पर सुरक्षा व्यवस्था में सख्ती के अलावा नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में सुरक्षा चाक चौबंद। दंगा प्रभावित इलाकों में पुलिस लगातार पेट्रोलिंग कर रही है। ड्रोन, फ्लैग मार्च और पेट्रोलिंग के जरिए दंगा प्रभावित इलाकों में पुलिस चला रही अभियान। 2020 में ट्रंप दौरे के दौरान जहांगीरपुरी में भड़के थे दंगे। रामपुर तहसील के वन क्षेत्र में किया गया पथराव के दौरान गाड़ियों में भारी नुकसान। पथराव उस वक्त हुआ जब यात्रा में कई वरिष्ठ बीजेपी नेता भी थे शामिल। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कांग्रेस पर लगाया आरोप। यात्रा के जन समर्थन से घबरा गई है कांग्रेस। कमलनाथ ने पलटवार करते हुए कहा, यह जन आक्रोश का नतीजा है। चित्रकूट से नड्डा ने पहली यात्रा को दिखाई थी हरी झंडी। नीमच से राजनाथ, मंडला और शिवपुर से शाह ने दिखाई थी हरी झंडी। नीमच में चीता प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे ग्रामीणों ने किया था हमला। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा पे पथराव, वाहनों में की थी तोड़फोड़। अल्पसंख्यकों को लुभाने के लिए आज रायपुर में बीजेपी का सम्मेलन। अल्पसंख्यक मोर्चा के करीब 2000 पदाधिकारी और कार्यकर्ता होंगे शामिल। रायपुर के शहीद स्मारक भवन में सम्मेलन का आयोजन। सम्मेलन में रमन सिंह, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव समेत कई नेता शामिल होंगे। यूरोप दौरे पर रवाना हुए राहुल गांधी 5 दिन में 4 देशों की यात्रा पर रवाना हुए। फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड्स और नॉर्वे जाएंगे राहुल गांधी। यूरोप दौरे के दौरान राहुल यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स, भारतीय समुदाय के लोगों और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के साथ बातचीत करेंगे। आज बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स पहुंचेंगे राहुल गांधी। कल और 8 सितंबर को कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। 11 सितंबर को भारत लौटेंगे राहुल गांधी। भारत जोड़ो यात्रा की सालगिरह कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे राहुल गांधी। यात्रा को 1 साल पूरा होने पर कई कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है कांग्रेस। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा यूपी के मुजफ्फरनगर में स्कूली छात्र के पीड़ित बच्चे के पिता ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। मामले में पिता ने मांगा शिक्षिका के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाने के लिए मांग की है। हालांकि शिक्षिका मामले में अपनी गलती